बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम क्लास 8 की मैथ की जो पंजाब बोर्ड की बुक है उसकी एक्सरसाइज 1.9 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस जो वीडियो थी क्लास 8 की मैथ की, उसमें हमने एक्सरसाइज 1.8 कर ली थी। ऐसा अब 1.9 में टोटल उसने 12 पार्ट्स दिए हुए, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। वो कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट स्क्वायर। ये जो नीचे मैंने आपको परफेक्ट स्क्वायर दिए हुए हैं ना, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? जैसे 36 6 का परफेक्ट स्क्वायर है, 25 5 का है, 9 3 का है, इसी तरह। तो फर्दर हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको सब समझ में आएगा इंशाल्लाह। ओके, अब वो आपसे कह रहा है कि मैंने जो नीचे आपको परफेक्ट स्क्वायर बना के दिए हैं, बताओ कि इनका जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो उस आंसर के डिजिट्स कितने होंगे। कुछ समझ में आया? अगर नहीं भी आएगा कोई मसला नहीं है, हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा वो कह रहा है उसके बाद पहले तो बताओ कि जो नीचे वाले परफेक्ट स्क्वायर्स हैं इनका जब स्क्वायर रूट लोगे उसमें डिजिट्स कितने होंगे। उसके बाद इस बात को वेरीफाई भी करो। कैसे? उनका स्क्वायर रूट फाइंड करके, मतलब उनको सॉल्व करना है, सादा लफ्जों में बात की है। ये टोटल 12 पार्ट्स हैं। अगर तो जो दिया हुआ आपको परफेक्ट स्क्वायर हो उसमें डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स इवन हो तो फार्मूला होगा n/2। मतलब अगर दिया हुआ जो परफेक्ट स्क्वायर है उसमें डिजिट्स हैं 8, उसमें डिजिट्स हैं 6, उसमें डिजिट्स हैं 4, तो फिर ये फार्मूला होगा n/2। ठीक है, तो जो आंसर आएगा मतलब 2 पे डिवाइड करके उतने डिजिट्स परफेक्ट स्क्वायर रूट का जो स्क्वायर रूट आएगा उसमें, परफेक्ट स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट आएगा उसमें इतने डिजिट्स होंगे। ये बात समझ में आ गई। दूसरा, अगर तो दिए हुए स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर जो उसने दिया है आपको, उसमें जो डिजिट्स हैं वो हैं ऑड, मतलब 3 हैं, 5 हैं, 1 है, तो उसमें 1, ये देखो n+1 कर लेंगे। n क्या है? जो दिए हुए डिजिट्स हैं वो, उसमें 1 प्लस करके उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे। ये बात अगर आपको अभी समझ नहीं भी आ रही तो क्वेश्चन करते हुए आ जाएगी। आओ वो हम चलते हैं इसी के पहले वाले पार्ट के अंदर ऊपर, जो कि है 63504। आओ इसको स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें दो एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल 16 और एग्जांपल 17। दो एग्जांपल्स भी दी हुई है ना। अच्छा, मैं पहले थोड़ा सा एग्जांपल से बता दूं आपको। देखो एग्जाम्पल 16 में उसने आपको दिए में एक नंबर दिया है 49729। इसमें कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5 डिजिट्स हैं। देखो ना, गिनो तो इतने ही है। लिख दिया उसने नंबर ऑफ डिजिट्स इन गिवन नंबर ऑफ द गिवन नंबर 5। तो अगर 5 क्या है? ऑड नंबर है। n=5 इज ऑड, सो अबाउ मेंशन रूल 2 विल बी अप्लाइड। रूल 2 क्या है जी? क्योंकि ऑड हो तो n+1 होगा, मतलब n यहाँ पे 5 हो गया ना दिए हुए डिजिट्स, तो n+1/2 ये रूल लग जाएगा। n की जगह पे 5 आ जाएगा, n 5 है ना नंबर ऑफ डिजिट्स, +1/2, 5 + 1 6/2 = 3 हो जाएगा। अब आप इसका 49729 का यहाँ पे स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे वेरीफाई करने के लिए। टू चेक द आंसर वी प्रोसीड एज अंडर। स्क्वायर रूट निकाल लिया, आंसर आया 223। तो कितने डिजिट्स हैं? 2 2 3 डिजिट्स हैं, और हमने ऊपर भी क्या कहा था? 3 ही है। तो देयरफॉर दिस स्क्वायर रूट इज इक्वल टू दैट। तो आंसर हम से भी हम वेरीफाई कर चुके कि 3 ही डिजिट्स हैं। क्लियर हुआ? तो अगर आपके पास ऑड हो तो फिर ये वाला फार्मूला लगेगा, ये वाला। ठीक है, और अगर इवन हो तो फिर फार्मूला लगेगा n/2। जैसे ये दिया हुआ 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 8 डिजिट्स हैं। ठीक है, तो n=8 है, n इवन है, तो फार्मूला कौन सा लगेगा? सो पार्ट 1 ऑफ द रूल विल बी अप्लाइड। देखो रूल का ये पार्ट 1 क्या था? n/2। तो ये लग जाएगा n/2, 8/2 = 4। तो आपके पास इसका मतलब है जो आंसर आए उसमें कितने डिजिट्स होने चाहिए? 4। और हमने इसको सॉल्व करके देख लिया, मतलब बुक वाले ने एग्जांपल जो करके दिए, तो कितने डिजिट्स हैं? 3 2 1 4, मतलब 4 डिजिट्स हैं। तो ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, यहाँ भी 4 लिखा हुआ, और ये भी कितने आए? 1 2 3 और 4। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। प्रॉपर हम इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट स्क्वायर एंड वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग स्क्वायर रूट। आओ फर्स्ट वाला पार्ट क्या है जी? 63504। इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करें तो नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ गिवन नंबर कितने हैं जी? 5। कितने हैं? 1 2 3 4 5 है ना। अच्छा, n=5 इज ऑड, सो रूल n+1/2 ये वाला रूल लगेगा जो ऑड पे लगता होता है। जब ऑड होगा तो n+1 कर लेंगे। विल बी अप्लाइड, दस द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट विल बी, जो आपका स्क्वायर रूट करके जो आंसर आएगा उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे? नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट विल बी n+1/2। ठीक है, n की जगह पे 5 आ गया, +1/2, 5 + 1 6/2 =
3, मतलब जो आंसर आएगा उसमें 3 डिजिट्स होंगे। तो ये 63504 को लिखा हमने यहाँ पे और इसका स्क्वायर रूट हमने निकाल लिया। कैसे? अब देखो, डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना आपको आता है, प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने ये किया है, फिर भी हम इसको दोबारा करते हैं। तो राइट हैंड साइड से सीधे हाथ से, ये देखो सीधे हाथ से, मतलब जहाँ 4 लिखा यहाँ से आप जोड़ियाँ बनाओगे, पेयर बनाओगे। 0 और 4 एक पेयर बन गया, 3 5 का एक पेयर बन गया और 6 बेचारा अकेला रह गया। अब आप जो नंबर यहाँ पे लिखोगे, जहाँ यह 2 लिखा हुआ ना, वही नंबर यहाँ पे लिखना होता और ये दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ऐसा नंबर आए जो इस नंबर से, जो यहाँ पे 6 है, इससे या तो छोटा है या इससे बराबर है। अगर मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा तो यहाँ भी 2 लिखना पड़ेगा, 2 2 4 हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे 3 लिखता हूँ तो यहाँ भी 3 लिखना पड़ेगा, 3 3 9, 9 तो 6 से बड़ा हो जाएगा। इट मीन्स कि यहाँ पे क्या मुझे सूट करेगा, मुझे 2 ही सूट करेगा। तो मैंने यहाँ पे भी 2 लिख दिया, यहाँ भी 2, 2 2 4, 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बचा, 2। ये 35 हमने नीचे उतार लिया पूरी जोड़ी को। अब 2, अब यहाँ पे जो नंबर आएगा ना स्टूडेंट, ये देखना यहाँ पे, अब ये जो ऊपर आपके आया होगा ना क्वेश्चन, ये नंबर, इसको डबल करके यहाँ पे लिखना। 2 का डबल क्या होगा, 4। यहाँ ये हमने पहले तो ये डबल करके लिख दिया, ये इसमें से रिमाइंडर आया 2 वो लिखा और ये पेयर 2 3 5 बन गया। 2 का डबल 4 आ गया। अब जो नंबर मैं यहाँ पे लिखूंगा एग्जैक्टली वही नंबर मैं यहाँ पे भी लिखूंगा, ऐसा ही है। अब मैं यहाँ पे अगर लिखूँ 5, यहाँ भी 5 लिखना पड़ेगा, ये बन जाएगा 45। 45 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 5 आएगा। लेकिन अगर मैं इस 45 की जगह, यहाँ पे 5 की जगह 6 लिख दूँ तो डेफिनेटली यहाँ भी 6 लिखना पड़ेगा। 46 को जब मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर 235 से बड़ा हो जाएगा। यहाँ मुझे वो नंबर चाहिए जो 235 के या तो इक्वल हो या उससे छोटा हो। तो मैंने यहाँ पे लिखा 5 और यहाँ भी 5, 45 5 225 आ गया। अब इसमें से उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 235 में से 225 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, 10। अब ये 04 पूरा पेयर नीचे उतार लिया, क्या आया, 1004। अब ये देखो, ये 25 बन गया ना, इस 25 को डबल करेंगे तो क्या बन जाएगा, 50। यहाँ डबल करके लिख दिया। अब जो नंबर यहाँ वही यहाँ मैंने 2 लिखा तो यहाँ भी 2 लिखना पड़ेगा, ये बन जाएगा 502 2 1004। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आया, 0। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 63504 इज इक्वल टू 252। ऐसा ये आंसर। तो कितने डिजिट्स इस आंसर में, 252, 3 डिजिट्स हैं। हमने ऊपर भी क्या कहा था कि जो हमारा स्क्वायर रूट आएगा उसमें कितने डिजिट्स होंगे, 3। तो हमारी बात को वेरीफाई कर लिया इस सॉल्यूशन ने। इसके साथ स्टूडेंट्स ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। अब आते हैं सेकंड वाले पार्ट की जानिब। देखो सेकंड वाले पार्ट में कह रहा है 66564 इसका निकालना है। तो डिट्टो ऊपर जो किया वही चीज़ यहाँ पे करनी है। देखो यहाँ भी 5 डिजिट से, नीचे वाले में 5 हैं, सिर्फ ये यहाँ पे वर्किंग चेंज होगी, बाकी सारा कुछ एज इट इज आएगा। देखो नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ गिवन नंबर 5 है, n इज ऑड है, रूल ये वाला लगेगा, n+1 5 + 1 अपॉन 2 6 अपॉन 2 3 हो गया। टू वेरीफाई द आंसर वी प्रोसीड एज अंडर। तो ये 66564 ये लिख लिया। यहाँ पे राइट हैंड साइड से आपने पेयरिंग बनानी शुरू कर दी। अच्छा, अब जो नंबर यहाँ वही यहाँ, 2 2 4, 6 में से 4 गए, 2 बच गया। ये 65 नीचे उतारा, 2 का डबल 4, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, 45 5 225 हो गया। 265 में से 225 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर 40 बच जाएगा। ये 64 पूरा पेयर नीचे उतारा, 25 का डबल 50 50। अब यहाँ पे 8 तो यहाँ भी 8। अब यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा जी 8 आएगा? भैया आपके पास कैलकुलेटर होगा, अलाउ है आपको, तो वो आप यहाँ 7 पुट करके देखो, ये 507 बनेगा। जब यहाँ 7 तो यहाँ भी 7, 507 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये इससे काफ़ी छोटा नंबर आ जाएगा। 9 पुट करके देखोगे तो 4064 से बड़ा आ जाएगा। आप 8 पुट करके देखो, 8 पुट करके देखो तो या वो इस 4064 के इक्वल आएगा या छोटा आएगा, थोड़ा सा छोटा, बिल्कुल करीब करीब। तो हमने करके देखा तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो 508 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 4064। तो ये और ये आपस में कैंसिल हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। तो आंसर क्या है जी, ये 258। कितने डिजिट्स हैं 258 में? स्क्वायर रूट ऑफ 66564 के स्क्वायर रूट के में 258 3 डिजिट्स हैं। तो ऊपर भी हमने यही बात की थी कि इसमें 3 डिजिट्स होंगे, तो 3 डिजिट्स आ गए। समझ में आ गया कितना आसान है ये। अच्छा, थर्ड वाला पार्ट 50625, वही चीज़, इसमें भी 5 पार्ट्स हैं, 5 डिजिट्स हैं इस जो आपको थर्ड पार्ट दिया हुआ। तो वही सारा प्रोसेस, नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ गिवन नंबर इज इक्वल टू 5 होगा। देखा आपने पहला पार्ट समझ लिया, आगे वाले आपके लिए आसान हो गए। इसी तरह एक इवन, ये ऑड वाले हैं सारे, इवन वाला समझ लेंगे तो इवन वाले भी हम कर लेंगे। n इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू इज ऑड, सो रूल दिस विल बी अप्लाइड। हमने यहाँ पे ये रूल अप्लाई कर दिया। n+1 अपॉन 2 वाला n क्या है, 5 है। n इज इक्वल टू, ये देखो 5 है, वो हमने यहाँ पे n की जगह 5 पुट कर दिया, +1 अपॉन 2 6 अपॉन 2 3 हो गया। टू वेरीफाई द आंसर वी प्रोसीड एज अंडर। अब 50625 हमने लिख लिया। यहाँ पे जो नंबर
यहाँ पे वही वाला प्रोसेस, 2 टू ज़ा 4 होगा, 5 में से 4 गए, 1 बच गया, 0 6 नीचे उतरा, 2 का डबल 4, यहाँ भी 2 तो यहाँ भी 2, 42 टू ज़ा 84, 106 में से 84 को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर 22 आया, ये 25 नीचे उतरा, पूरा जोड़ी उतरेगी, जब नीचे उतरेगी तो पूरा पेयर उतरेगा। डबल 2 का डबल क्या होगा, डबल करोगे तो 44 बन जाएगा, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, 4 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, तो रिमाइंडर क्या आया 0। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 506 टू 5 इज इक्वल टू 225 हो गया। अब फोर्थ वाले पार्ट पे आते हैं, इसमें देखो इसमें कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स हैं, इसका मतलब ये इवन डिजिट्स है ना। नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ गिवन नंबर इज इक्वल टू 6 हो गया, n इज इक्वल टू 6 इज इवन, सो रूल n अपॉन 2 विल, जब इवन हो जाए तो ये रूल अप्लाई होगा n अपॉन 2 वाला। दस द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट विल बी n अपॉन 2 इज इक्वल टू 6 अपॉन 2 3, मतलब जो आंसर आएगा उसमें कितने डिजिट्स होंगे, 3 डिजिट्स होंगे। इसको वेरीफाई कर लेते हैं, 83722 का आप स्क्वायर रूट निकालो, अब पेयरिंग कर लो राइट हैंड साइड से, एक पेयर 25 बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया। अब जो नंबर यहाँ वही यहाँ, 9 9 जा 81, 83 को में से 81 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 बचेगा, 72 पूरा पेयर नीचे उतर है, 9 का डबल क्या होगा 18, अब यहाँ भी 1 तो यहाँ भी 1, क्योंकि अगर यहाँ 2 लगा दोगे तो ये बन जाएगा 364 आई थिंक, हाँ 364 बन जाएगा, तो 272 से बड़ा है वो, तो मैं यहाँ भी 1 लगाऊंगा, यहाँ भी 1, 181 1 जा 181 बन जाएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर 91 आएगा, पूरा पेयर 25 नीचे उतरा, 91 का डबल 182 हो गया, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, ये 1825 मल्टीप्लाई 5 क्या आ जाएगा 9125। तो स्क्वायर रूट क्या आया इसका 915। कितने डिजिट्स हैं 1 2 3, ये वाली बात वेरीफाई होगी ना, यहाँ 3 डिजिट्स होंगे। क्लियर। अब आते हैं 5 वाले पार्ट में, इसमें भी अगेन 6 डिजिट्स हैं, इसमें भी कितने थे, इसमें भी 6 थे, ऐसे ही है ना, तो वही सारा प्रोसेस आप यहाँ पे भी फॉलो करेंगे, 6 डिजिट्स हैं, तो number of digits of given number is equals to 6, n is equals to 6 even, so rule n upon 2 will be applied। अच्छा जी, thus the number of digits in the square root will be n upon 2 is equals to 6 upon 2 is equals to 3। to verify the answer we proceed as under। अब 839056 ये लिख दिया हमने, राइट साइड से इसकी पेयरिंग कर ली, 9 9 जा 81, ऐसा यहाँ से 2 बच गया, 90 पूरे का पूरा नीचे उतर आया, अब यहाँ भी 1 तो यहाँ भी 1, 181 1 जा 181, यहाँ क्या बचा 109, 56 पूरा पेयर नीचे उतरा, 91 का अब डबल किया तो क्या बना 182। अब जो नंबर यहाँ वही नंबर यहाँ, यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6। अब मैंने आपको दोबारा बताया ये आप कैसे करेंगे, एक तो इसको करेंगे प्रैक्टिस से, जब आप क्वेश्चंस को करेंगे बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपकी टिप्स पे आ जाएगा इंशाल्लाह। और दूसरा क्या है कि आपके पास कैलकुलेटर भी होगा और अलाउ होता है 8th क्लास में, बोर्ड की एग्जाम्स में अलाउ होता है, स्कूल में भी अलाउ होता है, अगर सेंसिबल तरीके से मैनेजमेंट चले तो अलाउ होता है, वो नहीं जिसमें कोई मेमोरी वगैरह हो, नहीं सादा कैलकुलेटर अलाउ होता है। ओके, ये 1826 को जब आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 10956। ओके, रिमाइंडर क्या बचा 0, तो आपके पास आंसर है 916। इसमें कितने डिजिट्स हैं, इसमें देखो 1 2 3 डिजिट्स हैं, तो हमने भी यहाँ भी कहा था 3 डिजिट्स होंगे, तो 3 डिजिट्स ही हैं। ये बात समझ में आ गई आपको। ओके, अब आते हैं 6 वाले पार्ट पे, वो है 1054729। नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ गिवन नंबर कितने हैं, इसमें कितने 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स हैं, तो ये 7 ऑड है, तो ये वाला फार्मूला लग जाएगा। ठीक है, n+1 अपॉन 2 विल बी अप्लाइड, तो n+1 अपॉन 2 और n की जगह 7 आ गया, +1 अपॉन 2, तो 8 अपॉन 2 इज 4 हो गया। अब ये 1054729 लिख दिया हमने। अच्छा, यहाँ से राइट हैंड साइड से हमने इसकी पेयरिंग जोड़े बनाए, एक जोड़ा ये, एक ये और ये 1 1 1 जा 1, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर 0, लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये पूरा पेयर 05 नीचे उतरा, 1 का डबल 2, जो नंबर यहाँ वही यहाँ, अगर मैं यहाँ 1 लिखता हूँ तो 21 बन जाएगा, यहाँ भी 1 लिखना पड़ेगा, 21 1 जा 21, वो 5 से बड़ा हो जाएगा, तो मैं यहाँ 0 लिखूँ तो ऊपर भी 0 लिखूंगा, ये बन जाएगा 20 20 को 0 से मल्टीप्लाई करके तो आंसर 0 ही रहेगा। अब 5 में से 0 सब्ट्रैक्ट करके तो 5 बचेगा, ये 47 पूरा पेयर नीचे उतारा, 547 बन गया। अब ये 10 को डबल किया तो 20 बन गया, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, 202 2 जा 404 हो गया, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर बचा 143, ये 29 जोड़ी पूरी नीचे उतारी, 102 को डबल किया तो 204 बन गया, यहाँ भी 7 और यहाँ भी 7, 2047 मल्टीप्लाई बाय 7 आ गया 14329। ओके हो गया, 1027 इसका आंसर आया। कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 डिजिट्स हैं स्क्वायर रूट के अंदर, तो हमने ऊपर क्या कहा था 4 डिजिट्स। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, हमने जो ऊपर कहा, जो फार्मूला से फाइंड किया, वही चीज़ नीचे वेरीफाई होगी, ये वो कह रहा है ना क्वेश्चन में कि वेरीफाई करके दो। अब 7th वाले पार्ट पे आते हैं, वो है 1577536। तो नंबर ऑफ डिजिट्स इसमें कितने जी, इसमें भी 7 है, तो यही वाला सारा प्रोसेस यहाँ फॉलो हो जाएगा।
ये देखो सारा कुछ, और यहाँ पे 4 आ जाएगा। टू वेरीफाई द आंसर हम इसको वेरीफाई करेंगे, 1577536 को यहाँ पे लिखेंगे और पेयरिंग कर लेंगे राइट साइड से। यहाँ 1 बच गया, 1 1 जा 1, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर 0 आ गया। 0 लिखने की जरूरत नहीं है, 57 नीचे उतारा, 1 का डबल 2, अब यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, क्योंकि जब जो नंबर यहाँ पे आएगा वही यहाँ पे आएगा। 22 2 जा 44 हो गया, 57 में से 44 को सब्ट्रैक्ट करके तो आंसर 13 आएगा। 75 पूरी जोड़ी हम नीचे उतारेंगे, ये भी बन जाएगा 1375। 12 का डबल 24, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, 2 4 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1225, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ गया, ये पूरा पेयर नीचे उतरा 36 का। 125 का डबल क्या होगा 250, यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6, 2506 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 15036। तो आया आपके पास आंसर 1256। कितने डिजिट्स है 1256 में? 4। ऊपर भी हमने क्या बात की थी कि इसमें कितने डिजिट्स होंगे? 4। क्लियर हो गया। अब आते हैं 8 वाले पार्ट की जानिब, वो है 2119936। इसमें कितने डिजिट्स हैं? 7 डिजिट्स हैं। तो हमने वही ऊपर वाली सारी बात कि नंबर ऑफ डिजिट्स 7 है, n इज 7 ऑड है, और ये वाला फॉर्म और लग जाएगा n प्लस 1/2, n की जगह 7 रख दिया तो आपके पास 8/2 इज 4 आ गया। अब 2119936 ये हमने लिखा। अब 1 1 जा 1, क्योंकि ये 2 अकेला बचा हुआ ना, तो 1 बच गया इसमें, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 1 बचा, 11 नीचे उतारा तो ये बन गया 111। 1 का डबल 2, यहाँ 4 तो यहाँ भी 4, 24 4 जा 96 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ 5 लिखता हूँ तो यहाँ भी 5 लिखना पड़ेगा, 25 5 जा 125, तो वो 111 से बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ भी 4 लिखेंगे तो ऊपर भी 24 लिखेंगे, ये 24 बन जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई होकर 96 हो जाएगा। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर 15 बचा, 99 पूरा नीचे उतार लिया। 14 का डबल 28, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, 285 5 जा 1425, तो आपके पास आंसर क्या आएगा जी 174, रिमाइंडर बचेगा। 36 जोड़ी नीचे उतारी। 145 का डबल क्या होगा 290, यहाँ 6, यहाँ भी 6, 2906 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 17436 आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ गया। तो कितने डिजिट्स हुए? 1 2 3 4। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज इक्वल टू 145 हो गया। अब आते हैं 9th वाले पार्ट की जानिब, जो कि है 3283344। नंबर ऑफ डिजिट्स कितने? 7, n इज इक्वल टू 7 इज ऑड, रूल n प्लस 1/2 विल बी अप्लाइड होगा ऐसा। तो नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट विल बी n प्लस 1/2 इज इक्वल टू 7 प्लस 1/2, 8/4, 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 4, मतलब 4 डिजिट्स होंगे जो आंसर आएगा। तो हम 3283344 को यहाँ लिखे, इसका स्क्वायर रूट निकाला, यहाँ से हमने पेयरिंग कर ली राइट हैंड साइड से, यहाँ बच गया 3, 1 1 1, 3 में से 1 गया 2, 28 नीचे उतारा, 1 का डबल 2, 20, यहाँ 8, यहाँ भी 8, 28 8 जा 2 2 4 हो गया। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 4 बचा, 33 नीचे उतार लिया। 18 का डबल 36, यहाँ 1, यहाँ भी 1, 36 1 जा 361 1 जा 361 हो जाएगा। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर 72 आएगा। 44 पूरा नीचे उतार लिया, ऐसा ही है। 7244, 181 को डबल करेंगे तो 362 हो जाएगा, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, इसमें इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 7244, ऐसा 1812 हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब आते हैं 10th वाले पार्ट पे, जो कि है 614656। इसमें अगेन 6 हैं डिजिट्स, तो इवन है 6, तो वो वाला फॉर्मूला लग जाएगा इवन वाला। नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ गिवन नंबर 6, n इज इक्वल टू 6 इज इवन, सो रूल n/2 विल बी अप्लाइड। Thus the number of digits in the square root will be n/2 is equals to 6/2 is equals to 3 हो गया। वेरीफाई करेंगे 614656 को, इसको अंदर रखेंगे, इसकी पेयरिंग कर लेंगे राइट हैंड साइड से, ऐसा ही है। जरा एरो जरा इधर चला गया, ये एरो यहाँ पे आएगा इस जगह पे, ठीक है, ये यहाँ पे आएगा एरो, ये नीचे उतारा ना हमने। अच्छा, अब 61 है पहला नंबर, तो हमने ये नंबर यहाँ, अगर मैं यहाँ 8 लिखूँ, यहाँ भी 8, 8 8 जा 64 हो जाएगा, 61 से बड़ा हो जाएगा। यहाँ मैं लिखूंगा 7, 7 7 जा 49, ठीक है। 61 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 बच जाएगा। 46 पूरा पेयर नीचे उतारा, 7 का डबल 14, यहाँ 8, यहाँ भी 8, 148 8 जा 1184, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर 62 आ जाएगा। 56 पूरा पेयर नीचे उतारेंगे, 78 का डबल 156 हो गया, यहाँ 4 तो यहाँ भी 4, 1564 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या आ गया 6256 हो गया, ऐसा रिमाइंडर 0 हो गया। ये बात समझ में आ गई? ओके, आगे चलते हैं। हाँ, आपके पास इसका आंसर स्क्वायर रूट क्या आया 784। कितने डिजिट्स हैं 1 2 3, तो कितने डिजिट्स होने चाहिए थे 3, यही हमने ऊपर कहा था, यही बात हमने नीचे वेरीफाई कर ली। अब सेकंड लास्ट पार्ट पे आ जाओ, वो है 7777852, मतलब कितने 3 डिजिट चाहिए, 4 5 6 7 डिजिट्स हैं। ओके, तो इसका मतलब है ऑड है, ऑड वाला फॉर्मूला लगेगा। नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ गिवन नंबर इज इक्वल टू 7 हो गया, n इज इक्वल टू 7 इज ऑड, सो रूल n प्लस 1/2 विल बी अप्लाइड। क्लियर हो रही है स्टूडेंट्स ये बात? ज़्यादा तेज तो नहीं जा रहा मैं, अगर कहीं समझ ना आए तो उसको पीछे करके देख लेना। अच्छा,
वही वाली सारी दास्तान जो हमने बार बार लिखी है वो लिख दी यहाँ पे। टू वेरीफाई द आंसर वी प्रोसीड एज अंडर, इसको लिखा हमने यहाँ पे और इसका राइट हैंड साइड से पेयरिंग कर ली। ये बन गई एक जोड़ी, ये जोड़ी, ये जोड़ी। 2 2 4 हो गया, 7 में से 4 गया, 3 बच गया, 77 नीचे उतारा, 377 बन गया। 2 का डबल 4, जो नंबर यहाँ वही यहाँ, 47 7 जा 3 2 9 हो गया। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर 48 आया और ये 85 नीचे उतर आया। ये 27 का डबल क्या होगा 54। अब जो नंबर यहाँ वही यहाँ, 5 4 8 8 जा क्या आया 4 3 8 4 आ गया। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 501। ये 21 हमने पूरा नीचे उतारा, ये होगा 50121। ऊपर क्या है 278, इसका डबल करेंगे 556 बन जाएगा, जो नंबर यहाँ वही यहाँ, तो यहाँ 9 तो यहाँ भी 9, 5569 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50121 बन जाएगा, रिमाइंडर 0 आया 2789। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज इक्वल टू 2789। तो कितने डिजिट्स हैं 4 होने चाहिए थे और कितने डिजिट्स हैं 4 ही हैं। क्लियर। लास्ट पार्ट पे आ जाओ, वो है 12880921, मतलब टोटल 8 डिजिट्स हैं। तो नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ गिवन नंबर 8, ये 8 इवन है, n इज इक्वल टू 8 इज इवन, सो रूल n अपॉन 2 विल बी अप्लाइड, n अपॉन 2 8 अपॉन 2 इज इक्वल टू 4। टू वेरीफाई द आंसर वी प्रोसीड एज अंडर। अब ये हमने पेयरिंग नीचे लिखा और इसकी राइट हैंड साइड से हमने जोड़ियां बना ली, ये एक जोड़ी, ये एक जोड़ी, एक जोड़ी, एक जोड़ी। अब 12 है, यहाँ 3, यहाँ भी 3। अगर मैं 4 करूंगा तो 4 4 16, 12 से बड़ा हो जाएगा, 3 3 9 हो गया, 12 में से 9 गए, 3 बच गया, 88 मैंने नीचे उतार लिया, 388 बन गया। अब 3 को डबल किया 6, यहाँ 5, यहाँ भी 5, 65 5 जा 3 2 5, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया 63 बच गया, 09 ये नीचे आ गया। 35 को डबल किया 70, यहाँ 8 तो यहाँ भी 8, 708 8 जा 566 4 हो गया। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आया 645। ऐसा ये 21 की जोड़ी नीचे उतरी, 358 को डबल करेंगे 716 हो जाएगा, यहाँ भी 9 लगाएंगे, यहाँ भी 9, 7169 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 64521। पूरे का पूरा रिमाइंडर आ गया 0। तो कितने डिजिट्स हैं जी 3589, 4 डिजिट्स हैं ऐसे ना, 3589 4 डिजिट्स हैं। हमने क्या कहा था इसमें कितने डिजिट्स होने चाहिए 4, तो 4 ही हैं। क्लियर हो गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। इसके साथ ही हमने कंप्लीट कर लिया है क्या इस एक्सरसाइज को 1.9 को, ऐसा 1.9 हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इंशाल्लाह जो अगली वीडियो होगी ना स्टूडेंट्स, उसमें हम एक्सरसाइज 1.10 मतलब जिसे 1.10 भी कहते हैं उसको स्टार्ट करेंगे, उसमें मुलाकात होगी। तब तक अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा, खासतौर पे अपने पेरेंट्स और टीचर्स का। हाँ, वीडियो अगर आपके लिए बेनिफिशियल हुई है ना तो इसको लाइक करें, शेयर करें दूसरों के साथ। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी ज़रूर कीजिए। मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।